रूस क्या चाहता है? रूस ने तो एक ऑब्जेक्टिव अचीव कर लिया कि पहले यह समझा जा रहा था कि जी रूस जो है वो आइसोलेटेड हुआ पड़ा है, मगरबी ममालिक उनको घास नहीं डालता। अब ये जो एक परसेप्शन बनी हुई थी, एक नैरेटिव सेट किया गया था, वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। पुतिन ने, रूस ने साबित कर दिया कि वो ग्लोबल स्टेज पे आज भी एक अहम प्लेयर है, एक ग्रेट पावर है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में उन्होंने अपनी पोजीशन को मजबूत किया। आज अमेरिका ने पुतिन से बातचीत की ख्वाहिश का इजहार किया, उनको बुलाया, बैठे हमारे साथ मुज़ाकरात करें। लिहाजा ये जो रूस का जो परसेप्शन है एज अ ग्रेट पावर, वो मजीद स्ट्रेंथन हो गया। रूस ने साबित किया कि आज भी दुनिया के किसी कोने में इवेंट्स को, डेवलपमेंट्स को, आउटकम्स को शेप कर सकता है। एक सेकेंडली, दूसरा जो रूस का ऑब्जेक्टिव है कि यूक्रेन को फॉर्मल नेटो की मेंबरशिप ना दी जाए, नेटो मेरे करीब ना आ जाए, मेरे घर के दहलीज पे नेटो को ना बिठाया जाए, नेटो के फोर्सेस वहां पे डिप्लॉय ना हो। लिहाजा यूक्रेन की रिनंसिएशन ऑफ जो नेटो मेंबरशिप है, एक वो इसका ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, रूस को एक लॉन्ग टर्म सिक्योरिटी बफर चाहिए कि उसके बॉर्डर जो है वो सिक्योर हो, और वो इसी तब मुमकिन होगा कि जब यूक्रेन में जो वेस्टर्न फोर्सेस हैं वो डिप्लॉय ना हो, यूक्रेन नेटो का मेंबर ना हो, नेटो ईस्टर्न एक्सपेंशन को रोके, तब ये मुमकिन है, और रूस इसी पे बात कर रहा है। एंड एक और ऑब्जेक्टिव जो रूस का है वो मगरबी ममालिक में बदइत्तेमादी की फ़िज़ा, तकसीम पैदा करना। और आप देख रहे हैं अमेरिका और मगरबी ममालिक में ये चल रहा है। दोनों जो है यूरोपियन लीडर्स और अमेरिका एक पेज पर अब नहीं है जिस तरह पहले होते थे। तो ये भी पुतिन का ऑब्जेक्टिव है।